हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूं वंदना और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अपनी हेयर केयर रूटीन। बहुत बार कमेंट सेक्शन में आप पूछ चुके हो कि अपनी हेयर केयर रूटीन कभी शेयर कीजिएगा। तो चलिए फाइनली आज मैं आपके साथ अपनी हेयर केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ। मतलब क्या क्या मैं यूज करती हूँ और कैसे कैसे जो भी है रेमेडी से लेकर के ऑयल से लेकर के कंडीशनर सीरम जो भी है। इवन मैं अपने बाल भी वॉश करके आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से। देखिए दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि आजकल ना एकदम से मौसम चेंज हो रहा है। कभी बारिश हो जाती है, कभी से तेज गर्मियां होती हैं और गर्मियों के मौसम में ऐसे भी बहुत चिपचिप सी रहती है, तो हमारी स्कैल्प ना ज्यादा ऑयल छोड़ते हैं। और इस मौसम में अगर आप बालों में ज्यादा ऑयलिंग करते हो तो फिर आपके बाल और भी ज्यादा झड़ने लगते हैं। तो मैं पहले तो एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगी कि जितना हो सके आप कम ही ऑयल यूज कीजिए इस मौसम में। जब आप कोई रेमेडी यूज कर रहे हो तो उसमें थोड़ा बहुत मिक्स करके लगा सकते हो। और बाकी अगर आप हैवी ऑयलिंग करते हो तो फिर आपके बाल बहुत टूटते हैं, तो थोड़ा सा अवॉइड ही कीजिएगा। और मैं भी यही चीज कर रही हूँ। ये देखिए हमारे यहाँ पे ना बरसात थोड़ा ज्यादा पड़ती है और इस बार हिमाचल में बरसात पहले ही आ रही है। मतलब डेली के डेली यहाँ पे बारिश हो ही जाती है। एक आध दिन होता है कि जब बारिश नहीं होती है। और बरसात में ही सबसे ज्यादा बालों की झड़ने की प्रॉब्लम होती है। इसका मेन कारण क्या है कि आजकल ना जैसे बारिश होएगी तो पानी पीछे से सप्लाई इस तरह की आती है कि बारिश की वजह से धुंधला मतलब थोड़ा सा कीचड़ वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें डर्ट्स होते हैं। तो पीछे से सप्लाई वाले क्या करते हैं कि उन डर्ट्स को रिमूव करने के लिए वो थोड़ा सा जो भी उनका ब्लीचिंग पाउडर ही मोस्टली यूज करते हैं। तो इन सब चीजों की जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, तभी पानी आप तक फिर साफ पहुंचता है। और इसकी वजह से फिर क्या होता है कि हमारे बालों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि मतलब बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो अब फिर जरूरत हो जाती है कि आप अपने बालों की डबल केयर करें। डबल केयर करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यूज करती हूँ रेमेडी। जब भी मुझे अपने बाल धोने होते हैं उससे कम से कम भी आधा या एक घंटा पहले, कई बार इससे ऊपर भी हो जाता है क्योंकि रेमेडी यूज़ करने के बाद मैं अपने घर के काम करने लग जाती हूँ। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आपको कोई झंझट भी नहीं लगता कि रेमेडी आप अप्लाई कर लीजिए और अब बाकी फिर अपने घर के काम करने स्टार्ट कर दीजिए। तो ये कौन सी रेमेडी मैं लगा रही हूँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मैंने खुद ही बनाई थी। वैसे तो मैंने 2 दिन पहले ही आपके साथ जो शेयर की थी बस वही वाली ये रेमेडी है आंवला जूस की। क्योंकि देखिए अपने अपने बालों का अलग अलग हिसाब होता है कि आपके बालों में क्या सूट कर रही है चीज़। वो आप जब एक आध बार किसी भी चीज़ को यूज़ करते हो तो आपको पता चल ही जाता है कि अच्छा ये चीज़ आपके बालों में ज़्यादा असर कर रही है। तो मेरे बालों का एक देखिए काले घने और लंबे होने का एकमात्र इलाज है आंवला। तो आंवला की ही ये रेमेडी थी। और देखिए अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। अब सेकंड स्टेप है बालों को धोना। तो रेमेडी को आपको लगभग जैसा कि मैंने बता ही दिया कि मिनिमम आप 1 घंटा अपने बालों में रखिए और मैक्सिमम आप कितनी भी देर रख सकते हो। नेचुरल रेमेडीज़ है, नुकसान कोई नहीं होता। ओवरनाइट भी आप इन्हें रख सकते हो। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक बड़ा सा बर्तन मैंने ले लिया है और इसमें आपने देख ही लिया कि जितना मुट्ठी भर ये आंवला मैंने ऐड कर लिया। इसे अब ओवरनाइट मैंने इसी तरह से रखना है। कई लोगों को देखिए अनियन के जूस से भी उनके बाल ग्रो करते हैं बहुत अच्छी तरह से। अनियन की एक प्रॉब्लम होती है कि इससे आप क्या होता है कि आपके बालों में स्मेल रहता है। तो आप अनियन चाहे से आंवला जो मर्जी ऐड कर सकते हो। मैं आंवला ही मैक्सिमम ऐड करती हूँ। ये जो अनियन था ये आपको दिखाने के लिए मैंने ऐड किया। ओवरनाइट हमने इसको ऐसे ही रखा। बाद में अब मॉर्निंग में मैंने इसे प्लेस कर दिया है गैस पे। गैस पे इसलिए प्लेस किया क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा ठंड है, मौसम ठंडा है, इसलिए बिल्कुल ठंडा पानी मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ बालों को धोने के लिए। गुनगुने पानी से ही मैं अपने बाल धोती हूँ। और ओवरनाइट रखने से ही आपके जो इस पानी का कलर है थोड़ा मतलब इस तरह से ग्रीन जैसा बदल जाता है, मतलब आपको पता चल जाएगा। तो अब आप इसमें से ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो। अगर आपने इसको गर्म नहीं करना है पानी को तब भी चलेगा, लेकिन ओवरनाइट इस तरह से आंवला या फिर आप प्याज इसमें ज़रूर भिगा करके रखिए। अगर आपको स्मेल की डर नहीं है तो आप अनियन यूज़ कर सकते हो। और अगर कईयों के बालों में अनियन सूट नहीं करता है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन आंवला एक ऐसी चीज़ है इसके आपके बालों में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये भी कोई मैटर नहीं करता कि आपके बालों को सूट करता है या नहीं करता, ये सबके बालों को सूट करता है। अब यहाँ पे आप में से कुछ एक पूछ लेते हैं कि अगर आपके पास सूखा आंवला ना हो तो आप क्या करें। अगर आपके पास सूखा आंवला नहीं है तो आपको लेना है इस तरह से ये आंवला जूस। मैंने ये पतंजलि का आंवला जूस लिया है। ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए ले रही हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास सूखा आंवला बहुत है। तो मैं इस तरह से ओवरनाइट भिगो करके सुबह थोड़ा हल्का गर्म उसको कर लेती हूँ जब भी मुझे बाल धोने होते हैं उससे पहले। तो अगर आपके पास नहीं है आप इसमें 2 चम्मच ये आंवला जूस डाल सकते हो। अच्छी तरह से घुमा लीजिए एक बार। और
अब मैं आपको बाल धोने का तरीका भी यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से बाल धोती हूँ आजकल। और देखिए एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगी कि जो हम गीज़र का पानी इस्तेमाल करते हैं तो आजकल बरसात में उसकी वजह से भी हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं। गीज़र हो, रॉड हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो अगर आप अपने बालों को सच में झड़ने से बचाना चाहते हो तो कम से कम आप बरसात के मौसम में तो इस गीज़र का यूज़ मत ही कीजिए, मतलब बालों को धोने के लिए। इस तरह एक्स्ट्रा में पानी गैस पे बॉईल कर लीजिए, चूल्हे पे, जैसे भी आपसे हो पाता है तो उस तरीके से आप अपने बालों में यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने ये मैट्रिक्स का शैम्पू यूज़ किया, तो मैंने स्मूथनिंग करवाई हुई है, इसलिए मैट्रिक्स के ही प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रही हूँ। और बाकी ऐसे मैं बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो पैंटीन शैम्पू है हेयर फॉल कंट्रोल वाला, वो भी काफ़ी अच्छा है बालों के लिए, तो उससे भी हेयर फॉल आपका थोड़ा कम ही होता है। तो देखिए आपको बालों को एकदम से बहुत अच्छी तरह से पहले तो गीला करना है। डायरेक्ट आप शैम्पू यूज़ ना करें, या तो इस तरह से जैसे कि आपने देख ही लिया कि इस तरह से बर्तन में घोल के यूज़ कीजिए। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो वैसे तो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि जब आप एकदम से आप अपने स्कैल्प के ऊपर ही उसको रख दोगे तो वहाँ पर भी आपका फिर थोड़ा हेयर फॉल, मतलब डैमेज होता है बाल। तो इसलिए अगर आपसे पॉसिबल होता है तो इस तरह से घोल करके यूज़ कीजिए। फिर आप अच्छी तरह से अपने बालों को धोइए। और हफ्ते में देखिए आप, जो लोग बाहर जाते हैं, वर्किंग है, उनको तो शायद डेली ही मेरे अकॉर्डिंग तो शैम्पू करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बालों में डर्ट्स रह जाते हैं ना तो इस मौसम में तब भी आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम कम बाल को धुलेंगे तब हमारे बाल कम झड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपके बालों में गंदगी रह जाती है तो आपके बाल, ये भी एक रीज़न होता है कि ज़्यादा झड़ते हैं। इसके बाद ये कंडीशनर, तो अगेन ये भी मैं मैट्रिक्स का ही ले रही हूँ। जितनी बार आप बाल धोते हो तो उतनी बार देखिए आपको कंडीशनर भी ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो फिर ये भी एक रीज़न है कि फिर आपके बाल थोड़ा ज़्यादा उलझेंगे और झड़ेंगे भी ज़्यादा। और स्मूथनिंग के बाद तो फिर ये केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है बालों की, नहीं तो फिर तब भी हेयर फॉल आपका बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो इसे भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से अप्लाई करना होता है। और स्कैल्प से हमेशा ही कंडीशनर को दूर रखें, स्कैल्प पे बिल्कुल भी लगने नहीं देना है। हाँ, अपने फिंगर की हेल्प से आप थोड़ा अच्छी तरह से बालों में लगा सकते हो, लेकिन हाँ, स्कैल्प से थोड़ा अवॉइड ही कीजिएगा। तो इस तरह से हम फिर ये सीरम अप्लाई कर लेंगे और लगभग 2 मिनट के लिए इसे इसी तरह से लगा रहने देंगे। और अब देखिए ये जो पानी हमने अभी, जो मैंने आपको दिखाया था, ओवरनाइट रखा था और थोड़ा हल्का गुनगुना भी कर लिया है, तो इस पानी से अब हम ये जो कंडीशनर लगाने के बाद हम बालों को अच्छी तरह से धुलेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से, ताकि कंडीशनर बिल्कुल भी आपके बालों में ना रहे और आपके बाल बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे कंडीशनर की वजह से। और ये जो हमने इसमें आंवला यूज़ किया था ना, तो ये हमारे बालों में अब भी वर्क करता रहेगा। और ट्रस्ट में, आप 1 हफ्ता रेगुलर इस चीज़ को करके देखिएगा ना। मैं बोल रही हूँ आप जैसे कि अभी आप कब के से देख ही रहे हो कि मैं अपने बाल धुल रही हूँ, तो कितना कर मेरा बाल झड़े होंगे। बिल्कुल भी मेरे बाल अभी तक नहीं झड़े हैं, और जो झड़े वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी आगे। तो बस मतलब 2 या 3 बाल मेरे झड़े हैं, ये देखिए। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इस आंवला का ही कमाल है। और आपके बालों को ये नेचुरली भी काला भी रखेगा, तो सिल्की शाइनी तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में काला भी रखेगा, और ग्रोथ तो आपकी होगी होगी। तो बहुत कम आपके बाल इस तरह से झड़ेंगे। एक बार आप ट्राई करना, हफ्ता भर ज़रूर यूज़ करके देखना, फिर बाद अगर आपको अच्छा लगेगा ना तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना मेरे साथ भी। और मुझे पता है कि ये जो ट्रिक है ना, ये बहुत कामयाब है। इसके बाद देखिए अब हमने बालों को धुल दिया है, और अब थोड़ी सी देर के लिए हम इसे टॉवल में इसी तरह से लपेट करके छोड़ देंगे, ताकि जो हमने ये आंवला और अनियन वाला पानी यूज़ किया है अच्छी तरह से हमारे मतलब अंदर रूट्स तक जाए। तो थोड़ी सी देर हम इसे छोड़ देंगे इसी तरह से टॉवल लपेट करके, और टॉवल भी इस तरह से थोड़ा मोटा जैसा ही लपेटिएगा। और फिर आप रेगुलर जैसे भी आप टॉवल ड्राइंग करते हो अपने बालों की, तो उस तरह से आप बालों को अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिए। और अभी देखिए स्मूथनिंग के बाद क्या है ना कि बालों में उतना ज़्यादा वॉल्यूम आपका नज़र नहीं आता, जबकि बाल घने होते हैं, वॉल्यूम भी होता है, लेकिन स्मूथनिंग के बाद एकदम चिपकू चिपकू से नज़र आते हैं। तो यही चीज़ मैं अभी आपको दिखा रही थी अभी, कि बाल ऐसा नहीं है कि जैसे आपको दिख रहे थे वॉश करती बार कि हाँ बहुत ही ज़्यादा पतले होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये स्मूथनिंग का इफेक्ट होता है कि हाँ आपके बाल बिल्कुल ऐसे चिपकू से दिखाई देते हैं।
इसके बाद देखिए आर्गन का ये मैं सीरम ले रही हूँ और जैसा कि आपने देखा बिल्कुल 2 बूंदे मैंने सीरम की ली हैं। बहुत ज़्यादा लोगे तो आपके बाल अगेन चिपचिपे जैसे हो जाएंगे। और ये भी देखिए अगर जब आप रेगुलर आंवला वाला वो पानी यूज़ करते रहोगे ना तो आपको कुछ ही दिनों में ये सीरम लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लगाना चाहते हो थोड़ा बाल जैसे उड़े उड़े दिखाई देते हैं, स्पेशली जब हमारे स्मूथनिंग के बाद नए बाल आते हैं ना तो ऊपर से थोड़ा उड़े उड़े नज़र आते हैं, तो आप सीरम इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो जैसा कि आपने देख ही लिया, इस तरह से मैं यूज कर रही हूँ। जो शैम्पू कंडीशनर है वो स्ट्रेटनिंग की वजह से वही यूज कर रही हूँ जिस ब्रांड का मैंने मतलब ये स्मूथनिंग करवाया था। और बाकी जो भी था वो आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, तभी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे और ऐसे ही अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।